सबसे पहले टाइम एंड वर्क पढ़ाएंगे, जिसमें मतलब कोई जैसे कार्य होता है तो जितनी भी शॉर्ट ट्रिक होंगी, शॉर्ट ट्रिक का यूज करके बहुत ही कम समय में आंसर निकालना सिखाएंगे। ठीक है। इसमें एक फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी, जैसे क्षमता, हिंदी में क्षमता, टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम, मतलब कुल कार्य बट्टे कुल समय। ठीक है। जैसे मान लो कि कोई ए व्यक्ति है जो किसी काम को 5 दिन में करता है, और बी है जो 20 दिन में करता है। जैसे मान लो कि ए 5 दिन में कोई कार्य कर रहा है और बी 20 दिन में कर रहा है। अगर मान लो ये दोनों मिलकर कार्य करें तो कितने दिन में करेंगे? इसके लिए सबसे पहले हमें इन दोनों का ए और बी का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम 5 और 20 का होगा 20 यूनिट। ठीक है। जो एलसीएम लेते हैं वो टोटल वर्क हो जाता है। और इस 5 का इसमें डिवाइड करेंगे, मतलब भाग करेंगे, तो ये 4 यूनिट आ जाएगा। 20 का इसमें करेंगे तो 1 यूनिट आ जाएगी। ये जो बीच में आई है ये क्या है? ये एफिशिएंसी है। ठीक है। अब निकालना है कि दोनों कितने दिनों में करेंगे, तो टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। ये डे निकालने हैं तो यहाँ टोटल एफिशिएंसी आएगी। टोटल वर्क हो गया 20 यूनिट और टोटल एफिशिएंसी होगी 4 और 1 5। फोर डेज आंसर। ठीक है। अब जितने भी होगी इतनी शॉर्ट ट्रिक है कि मतलब इसी फॉर्मूले सारे आंसर आ ही जाएंगे। ठीक है। अब दूसरा सवाल, मान लो कि ए किसी कार्य को 10 दिन में कर रहा है। ठीक है। बी 5 दिन में कर रहा है, सी 30 दिन में कर रहा है। अगर तीनों मिलकर करेंगे तो कितने दिनों में कर लेंगे? इसके लिए हम एलसीएम लेंगे 10 का, 5 का और 30 का। एलसीएम लेना नंबर सिस्टम क्लास में हम पूरी तरह शॉर्ट ट्रिक से सिखा चुके हैं। ठीक है। अब इनका एलसीएम होगा 30 यूनिट। अब जैसे पिछली बार करा है, पिछले क्वेश्चन में जब मैं करा था, 10 का डिवाइड 30 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 3 बार। 5 का इसमें देंगे 6 बार। 30 का 30 में देंगे 1। अब अगर तीनों मिलके करना है तो 3 निकाल लें, तो टोटल वर्क कितना है? 30 यूनिट अपॉन एफिशिएंसी 3 और 6 9 और 1 10। 30 बट्टे 10। अगर तीनों मिलके करेंगे तो 3 दिन में कार्य हो जाएगा। ठीक है। अब मैं अपने बारे में बताऊं। मेरा 2019 और 18 में मेंस दिया मैंने, 22 में भी दिया है और एनटीपीसी दिया। एनटीपीसी में टाइपिंग के बाद में हुआ नहीं। ठीक है। मान लो
एक पर्सन है वो 8 दिन में एक कार्य करता है, दूसरा है वो 24 डे में करता है। अगर मान लो दोनों मिलकर करेंगे तो कितने दिनों में करेंगे? सेम ऐसे सवाल होगा। ए 8 दिनों में, बी 24 डेज। ए प्लस बी निकालना है, दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए सबसे पहले एलसीएम 24 ही होगा। ये 24 है, टोटल वर्क आ जाएगा। ठीक है, टोटल वर्क जो एलसीएम लेते हैं वो टोटल वर्क हो जाता है। और इसमें जो डिवाइड देते हैं यहाँ पे आती है वो एफिशिएंसी आती है। इसका डिवाइड इसमें देंगे तो 3, इसका इसमें देंगे 1। अब निकालना क्या है कि दोनों मिलकर करेंगे कितने दिनों में कर लेंगे। तो टोटल वर्क 24 और टोटल एफिशिएंसी मतलब कुल क्षमता 3 और 1 4। सिक्स स्टेज आंसर आ गया। अभी समझाने के लिए चल रहा है, काफी और स्पीड से हो जाए तो बहुत ही कम समय लगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में 10+2 में, जीडी और तुम्हारे बैंक में जितनी शॉर्ट ट्रिक ज़्यादा होती हैं उतने ही जल्दी सॉल्यूशन आ जाता है और टाइम की बचत होती है। मैथ ही वैसे ज़्यादा टाइम लेता है। ठीक है, अब जैसे मान लो 2 पर्सन है, अब मान लो एक और बढ़ गया 3 हो गए तो कैसे करेंगे? जैसे मान लो ए ने कराया कोई कार्य 20 दिन में और बी ने 24 डेज, सी और आ गया एक एक्स्ट्रा आ गया, वो कर रहा है 30 डेज में। मतलब यह है कि किसी कार्य को ए 20 दिन में कर सकता है, बी 24 डेज में कर सकता है, सी 30 डेज में कर सकता है। ये अलग अलग कार्य करने के मतलब डे हैं। ठीक है, अब मान लो ये तीनों मिल एक साथ करने लग जाए तो कितने दिनों में करेंगे? तो इसके लिए हम एलसीएम ले लेंगे 24, 22, 24, 20 और 30। अब इनका एलसीएम, जैसे एलसीएम नहीं निकाल पा रहे तो एलसीएम ऐसे निकालते हैं 20, 24, 30। जैसे छोटे छोटे हैं तो एलसीएम सीधे सीधे ले लेते हैं, जैसे बड़ी संख्या है तो कैसे लेंगे? तो ऐसे लेंगे। जैसे सबसे पहले देखो किसका 5 का 5 4 या 20, इसमें जाएगा नहीं, इसमें अब यहाँ 4 का 1 6 मतलब 4 6 या 24 और अब 6 वाले 1 तो 6 इंटू 4 इंटू 6 मतलब तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे 120 होगा। तो एलसीएम कितना आ गया? 120। ये कहीं साइड में निकाल के देख लेते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर तो तुम डायरेक्ट ही कर दोगे। 120 यूनिट। अब 20 का डिवाइड करेंगे 120 में, 6 आ जाएगा, 24 का करेंगे 5 आ जाएगा और 30 का करेंगे 4 आ जाएगा। ठीक है, अब मान लो तीनों मिलके कितने दिनों में करेंगे? ए प्लस बी प्लस सी, डे निकाल रहे हैं मतलब कितने दिनों में करेंगे। टोटल वर्क है 120। ठीक है, टोटल एफिशिएंसी निकालनी है तो 6, तीनों को जोड़ दो, 6 + 5 + 4 मतलब 120/। ठीक है, इससे ये कट जाएगा 8 बार।
मतलब अगर तीनों मिलके करेंगे तो 8 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर एक क्वेश्चन है जो एनटीपीसी 2022 में आया है कि दो व्यक्ति मिलकर किसी कार्य को 16 दिन में कर रहे हैं, मतलब ए और बी 16 डे में कर रहे हैं, ठीक है, और बी और सी 24 डेज में। और ए बी सी मिलकर तीनों 12 दिन में करते हैं। तीनों मिलकर 12 दिन में करना है, तो बताइए ए और सी कितने दिनों में करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन एनटीपीसी 2022 प्री में आया था। देखो क्या होगा। सेम वही प्रोसेस है कि तीनों का पहले एलसीएम लेंगे, 16, 24, 12। आप देखो ये सबसे पहले प्रैक्टिस वाली बात है, 16, 24, 48 इनका एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि जब हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो छोटे छोटे एलसीएम निकालेंगे नहीं। 48 यूनिट 16 का इसमें डिवाइड करेंगे 3 बार जाएगा, 24 का करेंगे 2 बार, 12 का करेंगे 4 बार, ठीक है। ये टोटल वर्क आ गया और ये आ गई इनकी एफिशिएंसी, मतलब क्षमता। हमें समझाने के धीरे धीरे कर रहा हूँ ना, वैसे बहुत जल्दी जल्दी जाते हैं सवाल ऐसी प्रैक्टिस, जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो काफ़ी टाइम से जल्दी जल्दी जाएंगे। मान लो ए और बी की क्षमता 3 है, ठीक है, और ए प्लस बी प्लस सी की 12 है। इसमें सी है और इसमें सी नहीं है, तो दिमाग लाएंगे सी यहाँ से निकल जाएगा, मतलब देखो ए बी प्लस सी, ठीक है, माइनस ए भी कर दो, माइनस ए प्लस बी, यह से कट जाएगा, सी बचा, मतलब ए प्लस बी प्लस सी कितना है 12, माइनस इनकी एफिशिएंसी है 4, ये 3 है, तो इनका बचा 1, तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 1, ठीक है, सी की बना गई। अब सी की 1 आ गई, बी और सी की कितनी है 2, मान लो सी की 1 है तो बी की 1 कितनी होगी 1 होगी। अब बी की 1 है, निकाल लेना काफी भी बढ़िया, लेकिन सॉफ्टवेयर कैसे निकालें। बी की 1 है तो ये की निकाल लेंगे, 3 टोटल है तो 1 माइनस होगी 2 ही बचेगा। अब कुछ भी निकाल सकोगे, जैसे ए और सी, तो इनकी एफिशिएंसी ए की कितनी है 2, सी की है 1, मतलब टोटल कितनी हो गई 3 हो गई। टोटल वर्क कितना है 48, ये पड़ गया, मतलब ए और सी 16 डेज में कार्य करेंगे, ठीक है। अगर प्रैक्टिस कर ले तो ऐसे सवालों की ज़्यादा से ज़्यादा इतनी करा देंगे, उसके बाद में आपको इतना टाइम लगेगा नहीं। और ऐसे सवाल जीडी, एसएससी, सीजीएल प्री, एनटीपीसी, ये गारंटी है पूरे के पूरे सही सवाल हो जाएंगे। अब एक सवाल और है, मान लो जैसे ए किसी कार्य को 56 दिनों में करता है और बी 70 डेज में करता है, और ए कुछ समय कार्य करने के बाद छोड़ देता है, लेकिन बी रिमेनिंग वर्क को 34 डे यानी बचे हुए कार्य को 34 दिन में पूरा करता है, तो बताइए ए ने कब कार्य को कब छोड़ा। जैसे ए 50 डेज में कर रहा है, बी
70 डेज, कुछ समय ए ने छोड़ दिया, शेष कार्य 34 डेज में करता है। तो ए ने कितने दिनों बाद छोड़, कुछ समय के बाद ए ने कार्य को छोड़ दिया। ए किसी कार्य को 56 डेज में करता है, बी 70 डेज में। आफ्टर सम टाइम ए ने कार्य को छोड़ दिया, शेष कार्य बी ने 34 डेज में करता है। तो ये बताइए कितने दिनों के बाद कार्य को छोड़ दिया इन्हें। देखो सेम वही प्रोसेस एलसीएम लेंगे। जैसे एलसीएम नहीं निकालना बता देता हूँ। जैसे 70 ले लिया, 56 मुझे बताया, इसमें भी 14 जाएगा, इसमें भी 14 का जाएगा। 5 4 मतलब 14 50 70 और 7 70 जो 280। ठीक है। अब 56 5 जा, ये 5 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा। क्वेश्चन में दिया था 34 डेज के जो शेष कार्य बचा था वो 34 दिन में बी ने पूरा करा था। तो बी की एफिशिएंसी है, ए की एफिशिएंसी है, बी की है। तो बी का जो बाकी का कार्य है वो निकालना है हमें, मतलब 34 डेज वाला। तो 4 का मल्टीपल कर देंगे, मतलब डे इंटू एफिशिएंसी बराबर बर का जाता है 4 चौक 16, 4 3 12 और 1 13। ठीक है, 136 वर्ग हो गया। अब टोटल में से घटाओ इसे, टोटल 280 है, 136 घटाना 4 4। ठीक है, मतलब इतना कार्य करने के बाद इन्हें छोड़ा था। तो दोनों ने मिलकर कितने दिन करा? 144 करा था। तो इन दोनों की एफिशिएंसी लगाएंगे, 4 और 1 5, 4 और 5 9, 9 का इसमें भाग देंगे 16 डेज। मतलब ए प्लस बी ने 16 दिन मिलकर कार्य करा, उसके बाद इन्हें छोड़ दिया। मतलब ए ने कितने दिन में छोड़ा? ए ने 16 दिनों के बाद कार्य छोड़ दिया। ठीक है, अब ए कार्य किसी कार्य को 8 दिन में करता है और बी किसी कार्य को 16 दिन में करता है। तो बताइए इनके कार्य करने के अनुपात को बताइए, मतलब ए अनुपात बी बताइए। तो समय बराबर 1/, एफिशिएंसी मतलब समय प्रोपोर्शनल टू 1/, एफिशिएंसी। समय 1/, एफिशिएंसी के प्रोपोर्शनल होता है और वर्क एफिशिएंसी के प्रोपोर्शनल होता है। देखो
ए किसी कार्य को 8 दिन में करता है, बी 16 डेज में करता है। तो इनके कार्य करने के अनुपात को बताइए, मतलब इन्हें कितना कर लेता है और बी कितना, इनके कार्य के अनुपात को बताइए, मतलब ए रेशियो बी बताइए। एक फॉर्मूला है समय प्रोपोर्शनल 1/क्षमता। अब हम क्या करेंगे, जैसे टाइम है ये 8 डे, ये 16 डे, एक बार गया ये 2 बार, 8 बन जाए 8 2 8, समय का अनुपात 1/, लेकिन ये इनवर्स प्रोपोर्शनल ही है, मतलब 2 इधर आ जाएगा, ये क्षमता का अनुपात आ गया। एक कार्य का अनुपात क्षमता के अनुपात के बराबर होता है, ये आंसर आ गया। ये ग्रुप डी में पिछली बार 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी उसके बाद में इतना टाइम नहीं लगेगा जब हम रिवीजन क्लास करेंगे। अब ये किसी कार्य को 15 दिन में करता है और बी किसी कार्य को 30 दिनों के अंदर कर देता है। अब ये दोनों कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन पहले दिन ए कार्य करना शुरू करता है, मतलब ए ही करता है, दूसरे दिन बी करता है, तीसरे दिन फिर ए करता है, चौथे दिन बी करता है, ऐसे मतलब एक साइकिल सी बन जाती है। अगर इस तरह से करेंगे तो दोनों कितने दिनों में कार्य को कर लेंगे। देखो सबसे पहले एलसीएम 15 और 30 का 30 यूनिट, ये टोटल वर्क आ गया, ठीक है। इसका इसमें डिवाइड करेंगे 2, इसका इसमें करेंगे 1। अब देखो सबसे पहले ए करता है, नंबर 2 बी, दूसरे दिन बी करता है, तो ए की क्षमता 2 है, बी की 1 है, मतलब 3 काम को ये 3 यूनिट काम को 2 दिन में करते हैं, ठीक है। ठीक, अब यहाँ से निकालेंगे हम टोटल वर्क कितना है 30 यूनिट, और दोनों मिलके कर रहे हैं 3 में, 2 दिन में मतलब 3 यूनिट वर्क हो रहा है, तो 10 यूनिट आ गई। लेकिन ये 10 में हम 2 का मल्टीपल करेंगे, 10 × 2, क्योंकि 2 दिन में हो रहा था, तो ये 20 दिनों में पूरा वर्क हो जाएगा। ये साइकिल बाई साइकिल होगा। दोबारा देख लो, ए किसी कार्य को 15 दिन में कर रहा है, बी 30 दिन में कर रहा है, दोनों का एलसीएम ले लेंगे 30 यूनिट आ जाएगा। लेकिन ये दोनों साइकिल बाई साइकिल कार्य को कर रहा है, एक सबसे पहले दिन ए करता है, दूसरे दिन बी करता है, फिर ए करता है, फिर बी करता है, इस तरीके से कितने दिन हो जाएंगे। तो इन दोनों की क्षमता को जोड़ लेंगे तो 3 यूनिट आ जाएगी, 3 यूनिट का डिवाइड कर देंगे पूरे टोटल वर्क में, जो भी आएगा उसको जैसे 2 दिन में कर रहा है 2 का मल्टीपल कर देंगे, 20 आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो ये किसी कार्य को 14 दिन में कर रहा है और बी किसी कार्य को 18 दिन में कर रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन सुनो, ए 6 दिनों तक अकेला कार्य करने के बाद छोड़ देता है, तो बी जो शेष कार्य हो जाएगा उसको कितने दिनों में करेगा। इसके लिए सबसे पहले हम वही सेम एलसीएम ले लेंगे,
14 और 18। देखो एलसीएम की ये है कि जितनी प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे उतना एलसीएम डायरेक्ट टिप्स पर आ जाएगा। ठीक है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा प्रैक्टिस करने में। ये 9 बार जाएगा, ये 7 बार। अब क्वेश्चन ये कहता है कि ई ने 6 दिन अकेले कार्य किया, ए ने 6 डे अकेले कार्य किया, मतलब 6 का मल्टीपल इसकी एफिशिएंसी में कर दूँ 54, मतलब इतना कार्य कर लिया उसने ये ने। ठीक है, 54 कर लिया। अब मैं माइनस कर दूंगा तो फिर दोनों का बचेगा। ए ने पहले 9 दिन कार्य करा है, उसके बाद वो कार्य छोड़कर चला गया, फिर बाकी जो है वो सिर्फ बी ने करा है। तो बी के पास कितना बचा? 16 में 6 में से 4 के 2, 7, 72 बचा। बी की एफिशिएंसी कितनी है? 7। ठीक है, तो बी ने शेष कार्य को करा 72/7, इतने दिनों में शेष कार्य को करेगा। एनटीपीसी 2022 जितने भी रेलवे के क्वेश्चन हैं, ग्रुप डी के, एमटीपीसी, एसएससी, जीडी, सीजीएल, प्री, और आप देखेंगे कि शॉर्ट ट्रिक ऐसी होंगी जिससे क्वेश्चन आराम से निकल जाएंगे। और गारंटी मेरी है कि आप देखते रहेंगे तो 80% क्वेश्चन 100% सही हो जाएंगे, और ज़्यादा मेहनत करेंगे पूरे के पूरे भी नंबर आ जाएंगे। जब मेहनत दिए हैं तो मेरे मैथ में सही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो हम वीडियो एंड करते हैं। ठीक है।